रोज़ अपनी आवाज़ के माध्यम से आपको मिलती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब पूरी तरह से ध्यान लगा पा रहे हैं। मैं मानती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। उन घटनाओं के दौरान कभी हम अपने को पूरा टूटा हुआ महसूस करते हैं और कभी हम उसको दिल पे लगाकर एक अनजानी सी हंसी मुंह पर रखकर अपने को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक भुलेवा से देकर जीते रहते हैं। होता है ना ऐसा? प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं आती। इसके लिए एक बहुत खूबसूरत सा दोहा है, कबीर जी का लिखा हुआ। वो लिखते हैं, सोना सज्जन साधु जन टूट जुड़े 100 बार। सोना सज्जन साधु जन टूट जुड़े 100 बार। दुर्जन कुंभ कुम्हार के, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके ढाका दरार, एके ढाका दरार। क्या खूबसूरत बात है। सोने को अगर 100 बार भी तोड़ा जाए तो भी उसे फिर जोड़ा जा सकता है। इसी तरह भले मनुष्य हर अवस्था में भले ही रहते हैं। इसके विपरीत बुरे या दुष्ट लोग कुम्हार के घड़े की तरह होते हैं, जो एक बार टूटने पर दोबारा कभी नहीं जुड़ता। Once they are broken forever. ना उन्होंने सिचुएशन को माफ़ करना, ना ही उस इंसान को माफ़ करना, ना ही उससे उभरना। रिएक्शंस तो हम सभी लेते हैं, पर डिपेंड करता है वो कितनी देर तक अपना रिस्पॉन्स लिए हमारे अंदर ठहरा रहता है। कितनी देर तक हम उस थॉट में बार बार जाते हैं और याद करते रहते हैं। हमें सबको बहुत अच्छी तरह से अब समझ लेना चाहिए कि जितनी जल्दी हम इमोशनल रिएक्शन से उभरेंगे, उतनी ही जल्दी हम लोग माइंडफुली
अपनी लाइफ को जी सकेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में जी सकेंगे, नहीं तो हमेशा पास्ट में या फ्यूचर में भागते रहेंगे। और अमेगडाला जो हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ब्रेन का, फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सारे डिसीजंस लेता है और जिससे सारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और हमारा बॉडी ठीक से चलता है, वो पूरी तरह से हम डैमेज कर लेते हैं। इसलिए हमें चाहिए हम जल्दी से जल्दी अपने थॉट पैटर्न को पहचानें। क्या ये इमोशंस से तो नहीं जकड़ा हुआ? अदरवाइज थॉट्स तो उसी तरह से सेम पिच पर अपना ड्रम बजाते ही रहेंगे। हमें चाहिए हम देखें कि हम वो विचार नहीं हैं, उनके प्रति हम कॉन्शियस हो जाएं और वर्तमान के क्षणों में भरपूर मौज से, पूरी मस्ती से रहें। अपनी पर्सनैलिटी को अपनी कमांड के अंदर रखें। Only we can create our bigger story. हमें ही देखना है हमारा अपनी ज़िंदगी से कैसा रिलेशन है। क्या हम विचारगी की हालत में किसी का अप्रूवल सीख करने के लिए या किसी के दया के पात्र बनना चाहते हैं, या क्रोध में दबे या ईर्ष्या में भरे अलग होकर अपनी पर्सनालिटी को पूरा छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। We have to take control of ourselves. प्रॉब्लम्स तो फ्रेंड्स आती ही रहेंगी, तभी तो हमने जन्म लिया है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का आना चलता रहेगा। We have to pass through them. भोगी हैं, हमें उन्हें भी भोगना ही है। We have to use them to grow as the person within. We have to see what message they are giving. We have to see what He, the God, is commanding us to calmly to come back to our growing self and to be very resilient, पूरी तरह से अपने को टूटने से बचाएं और वापस अपनी ही सेल्फ में, अपनी कोर में जुड़े रहें। जो मेडिटेट करते हैं, ये प्रैक्टिस उनकी फिजिकल बीइंग, इमोशनल हेल्थ
को पूर्णतः उच्च स्तर पर लेकर जाती है। कोई भी ध्यान गलत या सही नहीं है। कई तरह के ध्यान बने हैं। आप किस पद्धति को अपनाना चाहते हैं, वो आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। फोकस्ड अटेंशन, बॉडी स्कैन, नोटिंग, विजुअलाइजेशन, zen, loving kindness, skillful compassion, resting awareness, reflection, विपासना, क्रिया, ना जाने कितनी ही तरह के प्रोसेसेस हैं जो आपको तुर्या की तरफ लेकर चलते हैं।